कॉमर्स के बाद तो ज्यादा करियर ऑप्शन ही नहीं है, या तो सीए कर लो या बीबीए या बीकॉम कर लो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, करियर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। 12th के बाद मैं भी ऐसे ही था, मेरे को भी अपने ज्यादा करियर ऑप्शन पता नहीं थे। बट आज की डेट में ना दो टाइप के स्टूडेंट है। पहली टाइप ये है, या तो उन्हें पता ही नहीं क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। दूसरे स्टूडेंट वो हैं जहां उन्हें पता है कि इतने सारे करियर ऑप्शन हैं कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, उनके लिए बेस्ट क्या है। मेरे इस चैनल का पर्पस यही है कि उस चीज के बीच में बैलेंस बनाना। मैं आपको बताऊं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और आपके लिए बेस्ट फिट कौन सा है, जिससे आपको समझ आए और आप अपने लिए ही राइट डिसीजन ले पाओ। बेसिकली डिसीजन आप ही लोगे, आप अपने लिए डिसीजन लोगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। मेरा नाम आरिश है, मैं एक सीए हूँ और मैं मजे में रहता हूँ। अगर मान लो मेरे को 12th में जाने को वापस बोला जाए और बोला जाए कि 12th के बाद तेरे को सीए के अलावा कोई दूसरे कोर्सेज करने हैं, तो शायद मैं ये दो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज में से कोई एक करता। पहला कोर्स है एसीसीए और दूसरा कोर्स है सीपीए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स आपके लिए ठीक है या नहीं, इन कोर्सेज की क्या एलिजिबिलिटी होती है, रोड मैप प्लस फीस, और आखिरी चीज सबसे इंटरेस्टिंग, सैलरीज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। और हाँ, मैं कहीं ना कहीं ये कोर्सेज को सीए से कंपेयर करता चलूंगा क्योंकि ये कोर्सेज कहीं ना कहीं रिलेटेड है सीए से। और ये वीडियो उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो सीए के अंदर बार बार अटेम्प्ट्स दे जा रहे हैं और उनका सीए क्लियर नहीं हो रहा है और उनको एक कोई एग्जिट रूट चाहिए, या वो बच्चे जो सीए के अलावा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना चाहते हैं, जो सीए के डिसएडवांटेजेस लाइक उन्हें कॉलेज जाना है, फन करना है और बाकी अदर ऑप्शंस भी देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हो सकती है। मैं इस वीडियो को दो पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा। पहले पार्ट में मैं एसीसीए के बारे में बताऊंगा, दूसरे पार्ट में मैं सीपीए के बारे में बताऊंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी। चलो स्टार्ट करते हैं एसीसीए से। एसीसीए यूके का सीए माना जाता है। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। ये 180 प्लस कंट्रीज के अंदर रजिस्टर्ड है। बट क्या एसीसीए की सही में वैल्यू है? चलो नंबर से देखते हैं। आज की डेट में एसीसीए इंस्टीट्यूट के पास 2 लाख प्लस मेंबर्स हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके पास 5 लाख प्लस स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, जिसमें से 50,000 प्लस स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से हैं। तो अगर आप खाली इन्हीं नंबर से देखो तो डिमांड काफी ज्यादा है, और साथ ही साथ ये डिमांड और बढ़ जाती है क्योंकि ये 180 प्लस कंट्रीज के अंदर रिकॉग्नाइज है। तो जितनी भी कंपनीज हैं जिनको भी अकाउंटिंग सर्विसेज चाहिए 180 प्लस कंट्रीज के अंदर, तो उधर भी इन लोगों की डिमांड काफी ज्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको एसीसीए के एग्जाम स्ट्रक्चर बताऊंगा। एसीसीए के अंदर 13 पेपर होते हैं और ये 13 पेपर डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट होता है अप्लाइड नॉलेज लेवल, सेकंड पार्ट होता है अप्लाइड स्किल लेवल एंड थर्ड पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। अप्लाइड नॉलेज लेवल में 3 पेपर होते हैं, अप्लाइड स्किल लेवल के अंदर 6 पेपर होते हैं और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल पे 2 कोर पेपर होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं और 4 पेपर ऑप्शनल होते हैं जिनमें से हमें 2 पेपर सिलेक्ट करने होते हैं। तो ऐसे करके बनते हैं 13 पेपर। अब इसके अंदर एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि ये फर्स्ट अप्लाइड नॉलेज लेवल के पेपर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब आपके एमसीक्यू बेस्ड, और ये आप कभी भी जैसी आपकी प्रिपरेशन हो जाए ऑन डिमांड, जैसी आपकी प्रिपरेशन हो गई आप जाके पेपर देकर आ सकते हो। और दूसरा पार्ट आता है अप्लाइड स्किल लेवल। अप्लाइड स्किल लेवल केस स्टडी बेस्ड प्लस एमसीक्यू। आपके पेपर ऑब्जेक्टिव ही होंगे बट इसके पेपर साल में खाली 4 बार होते हैं। ये 4 बार आपके पेपर होंगे, आप 4 बार जाके 6 पेपर्स कैसे भी दे सकते हो, 2-2 करके, 1-1 करके, 3-3 करके, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल। यहाँ पे जो 4 पेपर होंगे वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव होंगे, मतलब आपको लिख कर देकर आने पड़ेंगे। ये भी 4 बार होते हैं। अब इस पूरे के अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ये 13 पेपर एक एक करके दे सकते हो। जैसे जैसे आपकी जितनी जितनी प्रिपरेशन होती जाए आप दे दो। आप एक पेपर में पास हो गए मतलब आप कंप्लीटली पास हो गए, आपको वो पेपर दोबारा नहीं देना। ये चीज बहुत बड़ी एडवांटेज है जो आपको सीए में नहीं मिलती। तो हम अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी भी एसीसीए कोर्स के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ आपकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है 10th स्टैंडर्ड से, और आपकी सीए आप बन गए हो या आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हो वहां तक आप एलिजिबल रहते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मान लो आपने 10th कर लिया है और आपको 11th 12th नहीं करनी, तो भी आप एसीसीए के लिए एलिजिबल हो। आपको उसके लिए करना पड़ेगा एफआईए। एफआईए मतलब फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी कोर्स, जो एसीसीए कराता है। अब इसके लिए आपका टाइम जाएगा 6 से 9 महीने। अब मान लो 10th के बाद आपने 6 से 9 महीने लगा के पेपर कर लिया, तो आपके कम से कम 1 से 1.5 साल आपका बच रहा है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी कॉस्ट 40 से 50 हजार होती है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अपनी प्रोफेशनल करियर काफी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया। और इसका एक एडवांटेज और है कि जो आपका अप्लाइड नॉलेज लेवल वाले 3 पेपर थे वो आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे।
तो यहाँ से ये आ गया 10th का रूट। अब आते हैं 12th लेवल पे। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और आपको ACCA करना है तो आपको 13 के 13 पेपर्स देने पड़ेंगे। आपके लिए कोई एग्जाम्शन नहीं है और आपके लिए एक कंडीशन और है कि आपके 12th के अंदर मैथ्स या अकाउंट्स प्लस इंग्लिश में 65% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और बाकी सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप FIA रूट से आ सकते हो, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप मान लो आप CA कर रहे हो और आपका CA इंटर लेवल क्लियर हो गया है और उसके बाद CA फाइनल क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हो लेकिन हो नहीं रहा है, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आपके लिए 7 पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आपको देने हैं खाली 6 पेपर और उसके बाद आप ये कोर्स देके एक एक करके पेपर देके आप अपने लिए क्लियर कर सकते हो। अब आते हैं इसके आगे। अब आप मान लो आप बन गए CA, तो आपको कोई पेपर नहीं देना, आपको आखिरी के 4 पेपर देने स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल के और आपको ACCA की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ हो गई एलिजिबिलिटी के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट कि इसकी फीस कितनी होती है प्लस ड्यूरेशन, बेसिकली पैसा कितना लगता है और टाइम कितना लगता है। पैसा और टाइम दोनों ही डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल से एंट्री ले रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग 10th से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा ज्यादा पैसा और थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगेगा। 12th से भी करते हो तो भी आपका रफली ज्यादा पैसा लगेगा, और जैसे जैसे इंटर में आते हो आपकी एग्जामिशन बढ़ जाती है तो कम पैसा लगता जाएगा। आपको मैं एक जनरल कॉस्ट बता देता हूँ, और ये सारी कॉस्ट मैं रुपीज में बता रहा हूँ, जनरली पाउंड्स में होती है, तो ये अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट है क्योंकि पाउंड का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपकी एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है जो होती है 8,000 रुपए। उसके बाद आपकी एक एनुअल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है जो होती है 9 से 10,000 रुपए। अगर मान लो आपका ये एनुअल ईयर पास हो गया और लैप्स हो गई तो आपको दोबारा री रजिस्टर कराना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट होगी 7 से 8,000 रुपए, और यहाँ पे आपकी ये वाली कॉस्ट खत्म होती है। अब आती है आपकी एग्जाम लेवल कॉस्ट। आपकी अप्लाइड नॉलेज लेवल पे कॉस्ट आती है 9 से 10,000 रुपए पर पेपर। अप्लाइड स्किल लेवल पे कॉस्ट आती है 10 से 12,000 रुपए पर पेपर, और ये चल के स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल पे कॉस्ट आती है 14 से 16,000 रुपए पर पेपर। अगर हम ओवरऑल कॉस्ट देखें, पूरे ACCA की कॉस्ट देखें तो 3 से 3.5 लाख रुपए में आपका पूरा ACCA कवर हो सकता है, और अगर आप साथ में कोचिंग भी ले लो तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4 से 4.5 लाख रुपए। आई नो आपको कॉस्ट ज्यादा लग रही होगी, बट मैं सैलरी वाले पार्ट में इसको कम करने का भी और इवन ना के बराबर ले जाना, मतलब फ्री कोर्स बनाने की भी एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके लिए हम चलते हैं अगले पार्ट में, सैलरीज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। अब आपने एक बार ACCA कर लिया तो आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो, तो आप UAE, UK, सिंगापुर, कनाडा जैसी कंट्रीज के अंदर भी जाके आप काम कर सकते हो। अगर आपको इंडिया के बाहर मूव करना है तो बेसिकली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। और मान लो अगर आपको इंडिया में रह के काम करना है तो कुछ ऐसी कंपनीज इंडिया में हैं जो बाहर वाली कंपनीज को ऑफर करती है अपनी सर्विसेज, जो है इंडियन बिग फोर्स। इंडियन बिग फोर्स में आती है KPMG, डिलॉयट, PwC और EY। ये कंपनीज ACCA को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है, और यही कंपनी आपकी कॉस्ट भी बचा सकती है ACCA करने की। बेसिकली जैसे आप अप्लाइड नॉलेज लेवल निकालते हो या अप्लाइड स्किल लेवल निकालते हो तो आपको इन कंपनीज के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। आप वहां पे जाओ और उनको आप बताओगे ना आप ACCA कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि आप हमारे साथ एक पेपर साइन करो कि आप अगले 2 साल भी हमारे यहाँ जॉब करोगे और हम आपकी पूरी कॉस्ट बेयर कर लेंगे, इवन कोचिंग कॉस्ट प्लस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, और जितनी कॉस्ट है वो हम दे देंगे, बट आप हमारे साथ अगले 2 साल काम करना। तो ऐसे आप पढ़ाई की पढ़ाई और कमाई की कमाई दोनों चीज कर लोगे बहुत स्मार्ट तरीके से। ये हो गई आपको कहाँ कहाँ कैसी कैसी जॉब मिल सकती है। अब रोल्स क्या होते हैं, अब मैं आपको रोल्स बताता हूँ। अब रोल मिल सकते हैं आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट, IFRS रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, इंटरनल ऑडिटर, रिस्क एंड कंप्लायंस एनालिस्ट, टैक्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेस कंसल्टेंट। तो बेसिकली जॉब रोल्स भी बहुत ही ज्यादा हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलो अब मेन चीज पे आते हैं कि पैसा की बात कर लें। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। अगर आप इंडिया में जॉब करते हो तो एक फ्रेशर को मान लो यहाँ पे इसने खाली बस पढ़ाई पढ़ाई करी है, अभी CA के अंदर वो आर्टिकलशिप कर कर आता है जिसमें उसको 9 से 12 लाख रुपए की एवरेज सैलरी मिलती है, लेकिन अब ये बच्चा खाली पढ़ाई कर कर आया है तो यहाँ पे इसको 5 से 8 लाख रुपए की इंडिया के अंदर सैलरी मिल रही है। और यही बच्चा अगर अब्रॉड चला जाता है और इसको अब्रॉड में जॉब मिल जाती है तो यही सैलरी चली जाती है 25 से 50 लाख रुपए। क्यों हिला डाला ना। और दूसरा, जैसे ही आपको मान लो कुछ साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपको 5 साल तक का एक्सपीरियंस हो गया, तो यही आप 20 से 40 लाख रुपए के बीच में कमा सकते हो।
और अगर हम बाहर देखें तो आप अप टू 60 लाख कमा सकते हो। अब मान लो आपको 6 साल प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप इंडिया में 40 लाख प्लस कमा सकते हो और बाहर आप करोड़ों में कमा सकते हो। ये आपकी गारंटेड अपॉर्चुनिटी है। अब मान लो आप हो सीए प्लस एसीसी, तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाती हैं, आपको हायर रोल्स मिल सकते हैं। तो आपने देखा पैसों में भी यहाँ पे काफी ज्यादा वैल्यू है, काफी ज्यादा करियर ऑप्शंस है। अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे सीए को एसीसीए के साथ। हम एक समरी बना के देखते हैं कि सीए और एसीसीए में क्या बेहतर है। सबसे पहले आता है एग्जाम स्टाइल। अगर सीए के अंदर आपने ग्रुप देना है और आपका एक भी पेपर ग्रुप में क्लियर नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आपको सारे ग्रुप के पेपर दोबारा से देने पड़े। लेकिन एसीसीए में ऐसा नहीं है, आप एक एक करके सारे पेपर दे सकते हो। दूसरा, पास परसेंटेज। एसीसीए की पास परसेंटेज 45 to 50% है और वहीं सीए का रिजल्ट मैक्सिमम 20% चले जाता है, और वो भी जब जाता है जब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इन जनरल ये 9 से 11% के बीच में रहता है। और थर्ड है कॉस्ट। अब कॉस्ट में कहीं ना कहीं सीए जीत जाता है, लेकिन सीए इंडिया सेंट्रिक होता है। सीए के अंदर आपकी कॉस्ट आ जाएगी 2 लाख, अब यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ रही है 4 से 4.5 लाख। आई गेट इट, बट आपको यहाँ ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रहे हो आप, और यहाँ पे इंडिया में रिकॉग्नाइज हो गए। तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। आपको इंडिया में रिकॉग्नाइज होना है, इंडिया में रह के काम करना है, और इंडिया में रह के काम करने को तो आपको एसीसी में भी मिल रहा है। तो आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप क्योंकि एक एक करके दो करके सारे पेपर दे रहे हो, तो आप अपनी कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो। आप कॉलेज के साथ साथ एक दो पेपर प्रिपेयर करते चलो और पेपर देते चलो और कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करो। तो आप एक पूरा बैलेंस बना के चल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है एसीसीए वाला पार्ट, और मैं अगली वीडियो ही कंटिन्यू करूंगा, और अगली वीडियो 1 या 2 दिन मैक्स में आ जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सीपीए के बारे में, और सीपीए के बारे में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा और अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जो आप देख सकते हो। और मैं ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस लाने की सोच रहा हूँ जो एक मॉडर्न करियर ऑप्शंस हैं, एआई प्रूफ हैं, और अगले 10-20 साल तक रेलेवेंट रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करो। और मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, और इसी चीज के लिए मैं 7 जून फ्री काउंसलिंग सेशन लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। अगर आपको जितने भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स आप अपने कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। 6 जून तक जितने भी कमेंट्स आएंगे वो सारे कमेंट्स मैं उठाऊंगा, उनका एक Q&A सेशन बनाऊंगा, और वो सारे मैं आपको उस लाइव सेशन के अंदर आंसर करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको ज्वाइन करना है वो जाके रजिस्टर कर लो। वो बेसिकली गूगल मीट में हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। लास्ट में पहले मैं आपके वो सारे क्वेश्चन एड्रेस करूंगा, और लास्ट में हम 1-on-1 इंटरेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरी रह गई है, तो वो भी आपके मैं एड्रेस करूंगा। तो कमेंट करो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और भाई मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और सही बताऊं थोड़ा पैसा भी लगता है। तो प्लीज मेरे को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, लाइक कर लो, जो कर सकते हो तो कर दो यार प्लीज।